हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रो ट्री एकेडमी। तो स्टूडेंट्स देखो, इसके पहले हम स्टडी किए थे मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हमने आपको बताया था उसके जो भी रूट्स होते हैं ना बाबू, वो लाई करते हैं कहाँ, रियल एक्सिस पे। ओके, जो भी रूट्स होंगे ना लाई करेंगे कहाँ, रियल एक्सिस। जैसे देखो बाबू, हमने ये आपको बताया था, लुक एट हियर दिस वन, ये देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लुक एट हियर दिस। ओके, ये देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब अब देखो हमने क्या होता है, मान लो ये कोई आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, ये देखो, वेट, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको यही बताया था, इसके ये जो ग्राफ में रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कहां कहां कट कर रहा है। लुक एट हियर, यहाँ ये आपका एक जीरो यहां मिलेगा, दूसरा जीरो यहां मिलेगा, तीसरा जीरो इसका यहां मिलेगा, चौथा जीरो यहाँ। मतलब ये सोचो, अगर हम आपसे पूछें हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस ग्राफ, मतलब ये मान लो कोई ग्राफ है, जिसका ग्राफ है मतलब कोई भी फंक्शन होगा उसका ये ग्राफ है, इसके कितने जीरोज लाई करते हैं, तो कहोगे इसके 4 जीरोज लाई करते हैं। ओके, तो ये आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया ना? ठीक है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है बाबू। फिर हम आते हैं, जैसे लुक एट हियर, इसके बाद इसके कितने जीरोज होंगे, लुक एट हियर, इसके जीरोज बताओ, जीरोज, हाउ मेनी जीरोज। देखो ये कहां कट के, ए एग्जैक्टली इट इज 1 जीरोज। ये कहां कट के, एक्स एक्सिस को, ये इसका जीरोज यहाँ। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ये आप इसके जीरोज हो गए। ठीक है, देखो लिखा है, लुक एट हियर, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए हैज ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस केस। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ठीक है, फिर आगे हम मूव करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, लुक एट हियर। अब देखो बाबू, अगर आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे भी अराइज हो सकता है, लुक एट हियर, कि इसके जो है रूट्स हैं वो कितने, मतलब देखो कितने डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, कहाँ क्या क्या मिलेगा, पहले ये देखो। लुक एट हियर, अगर देखो बाबू, एक हम आपको ये, हाँ लुक एट हियर, वेट वेट, यस वेट, हाँ देखो बाबू, ये देखो, अगर जो मान लो कोई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, देखो क्यों, इसलिए बाबू क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये इसका देखो डिग्री कितना है, ए एक्स स्क्वायर, लुक एट हियर, प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक्चुअली पैराबोला बनता है, इसका ग्राफ आप आई थिंक 11th में जाओगे तब समझोगे। ठीक है, बट ऐसा सोचो इसका ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसका जब अब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो, पहला ग्राफ को देखो जहां लिखा है रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट। लुक एट हियर, ये मान लो बाबू कोई एक, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, सपोज करो इसका ग्राफ, सपोज करो बाबू ऐसे, सपोज करो, लुक एट हियर, सपोज करो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसे मिल रहा है, लुक एट हियर दिस। ओके, अब देखो लुक एट हियर, हम आपसे कहें हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस, जी दिस फंक्शन फाउंड। ओके, ये देखो, ये जो मेरा ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहां कट किया, लुक एट हियर दिस, हियर एंड हियर कट द ग्राफ ऑन कहां, रियल एक्सिस, यहाँ इन दो पॉइंट्स पे कट किया। अब देखो बाबू, ये बताओ, ये रियल एक्सिस है तो यहाँ तो मेरा कुछ, सपोज करो पॉइंट कुछ होगा, कुछ होगा, और यहाँ मान लो कुछ पॉइंट होगा, मान लो सपोज ये 0.1, ये मान लो 0.5, तो क्या ये और ये पॉइंट सेम थोड़ी ना होंगे? समझ में आ रहा है, नहीं समझ? पहले देखो, ये जो पॉइंट होगा क्या वही पॉइंट ये भी होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? मतलब बाबू, अगर मान लो जो आप रियल एक्सिस देखते हो, ये 0.1 होता है तो ये 2 होता है, ये 3 होता है, एंड सो ऑन। ये देखो, आप पहले यहाँ हो, उसके कुछ समय बाद यहाँ गए, तो ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो गए ना, यानी क्या लिखोगे, 1 नॉट इक्वल टू 5, बिल्कुल। अब देखो, बट इसके जीरोज एक यहाँ मिला, एक इसका जीरोज यहाँ। ओके, तो ये जो दोनों देखो बाबू, दोनों जो रूट्स हैं, बोथ रूट्स आर व्हाट, डिफरेंट, both roots are different, in other word you can say that both roots are distinct. ओके, अब देखो, जब इनके बाबू दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो गए, इस केस में हम कहते हैं, अगर देखो जो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डी। डी मतलब बाबू क्या, डिस्क्रिमिनेंट। लुक एट हियर, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ऐसे सोचो, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac
इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, लुक एट हियर, अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 तो पक्का है कि इसके पास रियल रूट मिलेगा और दोनों रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे लुक एट हियर, अगर मान लो बाबू हम आपसे कह दें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बताओ इसके कितने, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसका क्या होगा, देखो यही है ना, देखो ये आपका होगा ये, ठीक है। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, x इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी वैल्यू, इसकी जो भी रूट्स आएगा, इसका रूट्स क्या आएगा 2, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब यहां से अगर मान लो बाबू हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना चाहें, लुक एट हियर, b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाबू बताओ b मेरा है क्या, b के देखो b स्क्वायर, वेट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, b स्क्वायर माइनस 4 यही मेरा क्या होता है d, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ -4, ओके, यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है बाबू a 1, ओके, c मेरा क्या है 4, ओके। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 16 माइनस 16, ये कितना आ गया 0, लुक एट हियर। अगर देखो डिस्क्रिमिनेंट 0, लुक एट हियर, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया उस केस में आपको क्या मिलेगा बताओ, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया उस केस में आपको मिलेगा रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। देखो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया ना, इस केस में हमको मिलेगा क्या, इसके रूट्स जो भी होंगे वो रियल होंगे और दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये समझ में आ रहा है नहीं, देखो जैसे हमने क्या एग्जांपल ये लिया था, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, लुक एट हियर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओके, हमने इसको सॉल्व किया था तो इसके रूट्स कितना आए थे बाबू 2, ये देखो ये 2, आया था। देखो जो इसी का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इस केस में देखो क्या होता है, इसके रूट्स जो भी होते हैं रियल रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो क्या इसका इक्वल रूट था कि नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट, अगर जो आपको कोई भी ध्यान दो, इफ यू हैव गिवन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ यू नीड टू फाइंड वेदर इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन फर्स्टली यू नीड टू फाइंड what is its discriminant. Suppose if its discriminant is 0, then it is confirmed that its roots found is real and both roots are distinct. Okay, sorry, both roots are what real roots and equal roots. Okay, suppose करो बाबू अगर जो मान लो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 से ग्रेटर है, लुक एट हियर, उस केस में क्या, उस केस में भी ध्यान दो हमें रूट्स क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलेगा, लेकिन लुक एट हियर उसके रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ऐसा नहीं कि 2 नहीं आएगा, 2 आएगा, एक 3, 2 एक -1, मतलब बस डिस्टिंक्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान दो, ठीक है। अगर जिसके रूट्स क्या हो गए, सपोज को डिस्क्रिमिनेंट क्या लेस देन 0, उस केस में हमेशा क्या मिलता है, ये इसका इमेजिनरी रूट्स मिलता है, जो कि इमेजिनरी रूट्स आप आई थिंक क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। अब ये इमेजिनरी रूट, लेकिन हम अब इसको आपको एग्जांपल से करा दे रहे, ओके। पहले ये देखो इसके कितने मिले, ये यानी रूट्स कितने हुए, इक्वल रूट्स और रियल, ये देखो समझ में आ रहा है ना, देखो इस पे इसका हमें रूट्स मिल गया, समझ में आ रहा है ना, देखो ये इसका रूट्स कहाँ मिला है, ये ठीक है। देखो दोनों रूट्स आए, दोनों रूट्स यही लाई कर गए इसके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके रूट, एक रूट हमें कहाँ मिला बाबू, यहाँ एक रूट, यहाँ, अब इसका रूट कहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है। लेकिन ये तो रियल एक्सिस है ही नहीं, इसका मतलब ये कहोगे इसके रियल रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। जैसे ऐसे देखो, लुक एट हियर, जैसे मान लो वेट, हम आपको ऐसे दे दें, अगर मान लो कोई ऐसे इक्वेशन दे दें जिसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे मान लो आपसे कह दें एक्स स्क्वायर मान लो आपसे दे दें प्लस 2x प्लस मान लो हम 3 दे दें, ओके, नहीं ले लो आप 3 ना, मान लो आपसे ये 4 दे दी, ओके। हम करें b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालो, इसका देखो रूट्स क्या है, तो b की वैल्यू क्या है बाबू, हम आपसे करें d इसका निकालो, d मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। b की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, यानी हो गया बाबू 4 माइनस 16, ये आया क्या -16। देखो ये लेस देन 0 ना, अगर बाबू ये देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इस केस में आपका ये होता है इसके इमेजिनरी रूट्स, यहाँ क्या कहोगे, इमेजिनरी रूट्स फॉर्म, ओके। इसके इमेजिनरी रूट देखो ये, तो इमेजिनरी रूट्स एक्चुअली रियल एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, तो ये इसका इमेजिनरी रूट्स हुआ, समझ पाए कि नहीं। देखो यानी कि बाबू ये सोचो, देखो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है, सपोज यू हैव गिवन, ये देखो ये बस केस होल्ड होता है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, सपोज यू हैव गिवन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। देखो हम फिर से रिकॉल करा रहे हैं, इसको सही से समझ जाओ, देन
आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसी पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन समझो ना, बहुत सारे इस पे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और कंपटीशन के लिए जाओ तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हैं। ओके, देखो आपसे इसमें क्या दिया जाता है, आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। ओके, देखो कोई एक आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। ओके, वहां से आपसे कहेगा दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ पा रहे हैं ना, तो ये मतलब आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं बाबू, डायरेक्ट जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो भी, जैसे हम आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, सपोज करो ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमको इसके क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बस निकाल, मतलब डी क्या होता है बाबू, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हम बस ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल दे। आप देखो ये डी है ना, ये लुक एट हियर, अगर जो केस है, अगर जो डी लुक एट हियर ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ध्यान देना बाबू, ये स्ट्रिक्टली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली, इसको हम लिखते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अगर ये केस हो तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये केस हो तो हम कहेंगे इसके पास क्या बाबू, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब डायरेक्ट डी का मतलब क्या समझ पा रहे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर डायरेक्ट निकालो, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, सपोज डी की वैल्यू डायरेक्ट 0, उस केस में आप क्या कहोगे बाबू, उस केस में कहोगे रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर देखो, अगर मान लो बाबू डी की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ओके, ठीक है। तो इसमें इसको अगर ये केस होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे बाबू, इस केस में आपका होगा इमेजिनरी रूट्स। ओके, इमेजिनरी रूट्स फाउंड लिख सकते हैं आप। ओके, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, जैसे आपसे कह देगा कोई एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका आपसे रूट पूछेगा, इसके रूट से रियल है, इक्वल है, कुछ भी आप ये बताओ। अब यहां से कर सकते हैं ना, हमने आपको एग्जांपल भी करा दिया था, और ये बस इसी क्वेश्चन, इसी मेन फार्मूला ये है, इसी पर रखो, बस डी की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, उसके बाद से ये सारे, इसको हमने ग्राफिकल भी आपको अप्रोच सारे करा दिए। ओके, इसको आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस, क्वेश्चन पूछे जाते बाबू, ध्यान देना। गुड टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो आगे बाबू देखो हम मूव कर रहे हैं आगे, आपका योर टॉपिक, ठीक है, वेट, ठीक है। ये तो हमने आपको करा दिया था बाबू, इसके कितने रूट्स होंगे, लुक एट, ये देखो ये बता रहा है इसके कितने जीरोज मिलेंगे। लुक एट, एक्स एक्सिस कहां टच किया, बस ये एक जीरो, एक्स एक्सिस को वेयर टच 1, ये कहां टच किया 0, ये इसके दो रूट, इसके कितने रूट होंगे बाबू, 1 2 3, इट हैज 3 रूट्स। क्या लिखोगे, 3 रूट्स। समझ में आ रहा है ना, यही आपसे बस ग्राफिकल अप्रोच देख लो, देखो लिखा है द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज ए ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट, जो ये लिख रहा है, ठीक है। मतलब इसके ओवरऑल जीरोस 1 होगा 2 होगा, ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज, लुक एट, देखो सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। देखो एक्सरसाइज 2.1 देख कह रहा है the graph of y equal to px are given below the polynomial जो find the number of zeros। क्या बाबू, इसको नहीं कर सकते, इसमें कितने जीरोज होंगे बताओ, इसमें पहले वाले में बताओ, इसमें कितने जीरोज होंगे। अरे बाबू कहीं एक्स एक्सिस को टच किया, इसमें लिखोगे क्या, नो जीरोस, नो जीरोस, इसमें जीरोस फाइंड। अब इसमें कितने एक्सिस, ये देखो बस एक जीरो मिलेगा, यहाँ कहाँ मिलेगा, 1 2 और 3, इसके कितने होंगे 3 जीरोस, 3 जीरोस, बस कुछ है ही नहीं। इसके देखो 1 2 कितने होंगे 2, समझ में आ रहा है ना, देखो 1 2 3 4, इसके 4 जीरोस, 1 2 3, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे बस इसको काउंट कर सकते हैं, इसके कितने जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ओके, देखो कुछ है ही नहीं बाबू, जो हमने आपको लॉजिक बता दिया ना, अगर इस लॉजिक से चलो, कुछ है ही नहीं, सारे इजीली वे में आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है।
अब देखो बाबू एक आता है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है पहले ये देखो, इसमें देखो, हाँ पहले देखो मेन इसमें फार्मूला ये होता है बाबू, थोड़ा सा हम आपको देखो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसे ये देखो, जैसे देखो इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। लुक एट हियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देखो, एक सम ऑफ जीरोज होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके तब बाबू ये बताओ सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये पहले बताओ। पढ़े हो इसके पहले? आई थिंक नहीं पढ़े हो। ठीक है, जैसे ये देखो बता रहे हैं आपको, वेट, हाँ ठीक है। और मान लो बाबू हम आपसे कह रहे सम ऑफ जीरोज, लुक एट हियर, देखो आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पॉलिनोमियल गिवन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये गिवन है। ओके हमें निकालना है बाबू, देखो एक हम आपको फार्मूला बताया, इसी से सारे कर सकते हो, सम ऑफ जीरोज। ओके सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और एक होता है बाबू क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या समझ रहे हैं, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, मतलब जो इनके जो रूट्स आएंगे ना उनका सम, इसका तो मतलब यही हुआ ना सम ऑफ जीरोज। ओके इसमें क्या लिखते हैं बाबू, देखो इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके और इसमें होता है बाबू सी अपॉन ए। बस ये देखो, ये किसके लिए, ये देखो इसमें, अब देखो बी क्या है, लुक एट हियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, माइनस ऑफ कोफिशिएंट, लुक एट हियर, इसको ऐसे भी लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस खत्म, ये आपका सम ऑफ जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या बाबू, सी बाई, सी बाई का ये का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इसको कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। बस खत्म, बस ये दो फार्मूला आप लर्न कर लो, देन यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी इजीली। जैसे सपोज करो बाबू हम आपसे कह दें फाइंड सम ऑफ जीरोज ऑफ, मान लो आपसे कोई ये क्वाड्रेटिक ऐसे दे दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ओके प्लस 4। ओके ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं सम ऑफ जीरोज इसका बताना है, और अब मान लो प्रोडक्ट, अभी पहले आप सम ऑफ जीरोज बता, ये बात देखो हमने क्या सम ऑफ जीरोज बताया ना, तो इसे क्या हमने फार्मूला बताया था, आप लिखोगे सम ऑफ जीरोज क्या होगा बाबू, देखो माइनस बी बाई ए, हमने फार्मूला क्या लिखा है, माइनस बी अपॉन ए। लुक एट हियर, ये माइनस तो पहले रहेगा, ध्यान देना, b है क्या बाबू, लुक एट हियर, b का मतलब हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x, यही है ना। अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ, जैसे यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या था b, बट यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x व्हाट, -4। ओके तो इन प्लेस ऑफ b व्हाट यू कैन राइट बाबू, -4। इट्स क्लियर और नॉट, यस। और a क्या है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लुक एट हियर, यहाँ तो यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो बाबू, यहाँ तो 1 तो है ना, ये अरे वो इसको 1 इंटू ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा ना। ठीक है तो ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ, ये यहाँ क्या आया 1, इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 4/1, ये कितना आ जाएगा। अब ध्यान दो, लुक एट हियर, देखो हमने क्या कहा था, सम ऑफ जीरोज कहो, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके रूट्स आते हैं या जो भी जीरोज आते हैं उनका एडिशन। सपोज करो बाबू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स आएंगे, पहले आप बताओ, 2 रूट्स। ओके यानी दोनों रूट्स का सम कितना आएगा, ये कहने का मतलब इसका बस ये हुआ, खत्म, नथिंग अबाउट इट, इसके बारे में और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। अब इसे खुद सोचो, अब ये देखो अगर यही था बाबू, ये मान लिए है, इसके अगर सपोज हम डायरेक्ट सॉल्व करते कि क्या इसका रूट्स कितना आते, इसको बाबू हम क्या करते, डायरेक्ट 0 कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते तो बाबू क्या आता, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से सॉल्व करते तो बाबू x की वैल्यू कितनी आ जाती, 2, 2। अब देखो यही तो इसका रूट्स हुआ ना, यही रूट्स हुआ है, जीरोज हुआ। लुक एट हियर, अब इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम का मतलब 2 + 2, ये कितना है 4।
डायरेक्ट 4 आया ना। अब देखो ये भी सम ऑफ जीरोस कितना आया 4। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? कुछ है इस चैप्टर में? नथिंग नथिंग इन दिस चैप्टर, कुछ नहीं। अब देखो अगर मान लो बाबू हम इसी को अगर सपोज करो प्रोडक्ट ऑफ हम जीरोस निकालना चाहते हैं, सपोज करो, तो कुछ नहीं बाबू, अगर जो मान लो हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इसमें निकालना चाह रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या बताया बाबू, सी अपॉन ए। लुक एट हियर, सी क्या है बाबू, सी मतलब कांस्टेंट टर्म। वेरी, इसमें ये बताओ, ये है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आप बताओ, आप बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, खुद बताओ। अरे बाबू जो कांस्टेंट टर्म क्या है, अगर देखो सपोज करो मैक्सिमम को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप बाबू देखो अगर कंपेयरिंग नहीं आ रहा है, आप देखो इसको ऐसे कंपेयर कर सकते। देखो पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका कंपेयर आप इससे कर दोगे जो आपको गिवन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस c। अब बताओ इसमें a है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ तो 1 तो आप लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते कि नहीं? ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 1। इट्स क्लियर और नॉट, पहले ये बताओ। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ठीक है। अब देखो b, लुक एट b क्या है वो, x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, साइन के साथ। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा बाबू साइन के साथ ही लेना है। अगर साइन आपने छोड़ दिया देन समझो यू डू अ ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा बाबू, b इक्वल टू आपका हो जाएगा -4। अब देखो c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है उसके साथ किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट ना हो। लुक एट हियर, इसमें क्या किसी वेरिएबल का प्रोडक्ट है, नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4। इट्स क्लियर और नॉट? अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चल अब डायरेक्ट c की वैल्यू रखो, c क्या आया बाबू 4 अपॉन 1। देखो a की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या आया बाबू 4। अब देखो लुक एट हियर, देखो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 4। लुक एट हियर, हमने जो देखो इसका हम अगर जिसका रूट्स हम निकाल लें, रूट्स या जीरोस, इसके रूट्स कितने आए थे 2 और 2, यही था ना। अगर इसी का डायरेक्ट यानी कि 2 और 2 इसके रूट्स होने का मतलब 2 और 2 इसके जीरोस हो गए। ओके, अगर इन्हीं का हम प्रोडक्ट ऑफ कर दें, डायरेक्ट करो, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या इसी को हम रूट से तो बोल देते हैं ना, ठीक है। ये कितना आएगा था बाबू, देखो 2 × 2 है ना, लुक एट हियर, यानी 2 × 2, ये कितना आएगा 4। देखो ये 4 तो ये भी 4। अब समझे कि नहीं? तो बस यही है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऐसे आपसे ना समझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, मतलब डिफरेंट पॉलिनोमियल देगा, उसका कहेगा आप इसका सम ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम आपसे कह दें, मान लो कि ये 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 प्लस ले लो 9, ठीक है। हम इसका कह रहे हैं सम ऑफ जीरोस बताओ, बता नहीं सकते। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस बताओ -b/a, -b/a यानी माइनस रहेगा, b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट दैट इज 8 अपॉन a क्या है बाबू 5, खत्म, ये आंसर, कुछ नहीं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बाबू c अपॉन a। c क्या है बाबू, c मतलब ये कांस्टेंट टर्म, यानी 9 अपॉन a क्या है बाबू 5, ये आंसर, खत्म। बस कुछ था ही नहीं यार, बच्चे वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। वेट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, ओके। अब देखो इसके बाद से क्या है, हाँ देखो, अब आओ देखो जो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है ना, इन्हीं को हम थोड़ा आप नाम दे देते हैं। देखो क्या, अल्फा बीटा, समझ पा रहे हैं ना। सम ऑफ जीरो जो होता है ना, लुक एट हियर, इसी को बाबू देखो, ये जो आपके बुक में लिखा है इसको थोड़ा आप इसको फॉलो कर सकते हो। सम ऑफ जीरोज होता है ना, लुक एट हियर, जो सम ऑफ जीरोज होता है बाबू, इसी को हम कहते हैं अल्फा। मान लो सपोज करो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बस। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि इसको हम बाबू क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट लुक एट हियर, सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे, लुक एट हियर, लुक एट हियर, यस, सम ऑफ जीरोस ऐसे लिख सकते हो आप,
वही नोटेशन है बस, सम ऑफ जीरोस, यानी कि हम इसको लिखते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, यही है ना, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए, बस कुछ नहीं। और क्या है बाबू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, नहीं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या था बाबू, सी अपॉन ए, यानी इसी को शॉर्ट में लिखा जाएगा कहीं कहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बस इसी पर डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस ये फॉर्मूला बस याद कर लो, खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। वेट, ठीक है, देखो वही दिया, लुक एट, देखो देखो लुक एट हियर, देखो यही दिया आपका फार्मूला, सम ऑफ जीरोस, वेट देखो सम ऑफ जीरोस क्या देगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा सी अपॉन ए। समझ में आ रहा ना, ठीक। अब देखिए जैसे देखो आप एक्सरसाइज है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दिस, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सम ऑफ जीरोस यदि आपको निकालना है ये, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या लिखोगे, ये देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, अगर इसको सम ऑफ जीरोस निकालना है तो क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस का मतलब हमने क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का माइनस तो पहले रहेगा, बी के प्लेस पे क्या है 7 अपॉन ए के प्लेस पे क्या है 1, यानी -7, ये आंसर खत्म। बस देखो ये आंसर, देखो लुक एट हियर, ये आंसर लाया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 1, यानी ये 10, खत्म। बस सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओके, अब देखो अब देखो अब यहाँ से थोड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट आईएमपी, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। आप अगर देखो एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, अगर जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो वो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, इसका फार्मूला लिख लो, हम आपको फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसी पर रखो, आप वो पॉलिनोमियल बना लोगे, ठीक है। ये होता है देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये होता है, ध्यान देना, अगर जो देखो इफ अगर हमको देखो इफ मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा क्या नोन है एंड अल्फा इंटू बीटा नोन है, नोन का मतलब समझ पा रहे हैं ना, मतलब हमें अल्फा मतलब सम ऑफ जीरोस नोन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नोन है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, खत्म। अगर मान लो हम आपसे कह दिए, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, लुक एट हियर, जैसे मान लो बस ये फार्मूला का क्वेश्चन, जैसे ये देखो लुक एट हियर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2, ठीक है। यानी आपको क्या क्या गिवन है बाबू, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -3, ओके, एंड क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा कितना है बाबू 2, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही बस इसी में रख लो, कुछ नहीं। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या है बाबू -3, यानी यहाँ पर -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, खत्म। अब देखो आप चाहो तो इसको रीचेक भी कर सकते हो, देखो क्या इसका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ माइनस बी अपॉन ए, यानी देखो -3 अपॉन 1, यानी देखो माइनस ये, और सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी सी अपॉन ए 2, देखिए भी आ गया, समझ में आ रहा है ना। ऐसे आप इसको देखो, ये लुक एट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच गिवन द कंडीशन, ये आया है ना, ये देखो बस कुछ सही नहीं, ठीक है। तो आप सारे ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, हमने मेन फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मान लो बाबू क्यूबिक में हो जाए तो इसका देखो, अगर मान लो सपोज करो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सपोज करो आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका मान लो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या है क्यूबिक,
ओके, ये मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके ठीक है। इसका सम ऑफ जीरोस, लुक एट, जिसको बोलते हैं बाबू ये जो गिवन है ना, ये हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अगर मान लो हम यहाँ लिखे सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब ये देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, ओके। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए, सॉरी डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उससे कहेगा इनमें रिलेशन बताना है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ मान लो ए की वैल्यू जो भी है यहाँ वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू जो भी है सारे रख दो, यहाँ से इजीली यू कैन सॉल्व, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है एग्जांपल 5, देखो लुक एट हियर, वेरीफाई दैट दिस आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द। अब बाबू बताओ, आपसे कह रहा है, पहले ये देखो, ये कह रहा है कि क्या 3 जो है क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है, लुक एट हियर 3, तो रूट होने का क्या मतलब, अगर मान लो आपसे कह दें, हमने स्टार्टिंग में कराया था, अगर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, हम कह रहे हैं क्या इज 3 रूट ऑफ, मतलब दिस, क्या इसका रूट है, इसका रूट है, तो इसका रूट होने का मतलब क्या करोगे, इसके रूट होने का मतलब कुछ नहीं, मान लो ये px है, लुक एट हियर, यानी कि जो किस पॉइंट पूछा जा रहा है, किस पॉइंट पे, जो v3 ना, तो यहाँ डायरेक्ट आप v3 रखो, अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया साल पे, तो इसका रूट होगा, नहीं आएगा, नहीं है, यानी 3 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, इसको सॉल्व किया कितना, ये 81 हो जाएगा, और ये 45 और माइनस 33 माइनस 3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे बाबू, तो ये 81 माइनस यदि ऐड करो 8 और 3 11 यस 81, ये देखो ये कितना आ गया 0, यानी देखो ये 0 आ गया ना, यानी पक्का कहोगे यस 3 इज द रूट ऑफ दिस पॉइंट, बस यही आपको करना है। देखो आपको इसमें क्या करना, बस यही, मतलब कि हमको इसमें बस डायरेक्ट जिस पॉइंट पर हमें पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट आप इसमें पॉइंट रखो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आप पॉइंट रखो, देखो क्या ये डायरेक्ट 0 दे रहा है, अगर ये समझो उस पॉइंट पे ये 0 आ गया तो समझो इसका रूट है, अगर मान लो सपोज करो ये नॉट इक्वल टू 0 आया था, तो कहोगे कि 3 इज नॉट ए रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ये आपको चेक कराया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, यस ठीक है, तो यहां हमने बता दिया। अब देखो एक्सरसाइज 2.2, देखो इसमें कुछ नहीं बाबू, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन, देखो कुछ नहीं, इसमें जीरोस बताना है, क्या जी बच्चों वाला, जीरोस का मतलब क्या, बस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट, जैसे ये आपका ये पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना, इसका क्या हमें बताना है, जीरोस, ठीक है। और देखो इसमें जीरोस का मतलब ओवरऑल हमें रूट्स बताना है, रूट्स फाइंड आउट कर सकते इजीली, ठीक है। दूसरा में देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज गिवन, जो भी है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स, जो भी है ये। अब देखो ये हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कब, जब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर गिवन, यानी देखो सम कितना है बाबू 1/4 और प्रोडक्ट कितना है -1, तो इसका डायरेक्ट आप कैसे बनाओगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है ना, तो देखो कुछ इसी में रख लो, कुछ इसी में। अब देखो इसमें क्या था, सम ऑफ रूट्स मान लो क्या था 4, मान लो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, ये सम ऑफ रूट्स है, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ रूट्स, ओके, ये मान लो 4, मतलब ऐसे गिवन है आपको बाबू, अल्फा प्लस बीटा ये क्या गिवन है 4, यानी इसी को हम क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का हो जीरो, हम बार बार कहते हैं रूट्स एंड जीरो बोथ आर सेम थिंग, ये अब प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बाबू 1/4, तो बस ये आपका हो गया 1/4, बस ये खत्म, ये आपका आंसर, कुछ नहीं, हो गया, बस ऐसे ही सारे कर देने हैं, ठीक है, ओके। देखो एक्सरसाइज में आप सारे कर सकते हो, ठीक हो। अब देखो ये सम ऑफ जीरो, इसके क्या ये क्वेश्चन लुक एट हियर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये देखो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में 0 रख दोगे और यहाँ √5, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर खत्म,
बस ऐसे और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां तक समझे कि नहीं, सही से बताओ, अच्छे से समझ गए ना? ठीक, अब देखो हम आपको बताएंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब जो भी पॉलिनोमियल होता ना, इनके लिए आपको डिवीजन एल्गोरिदम कैसे आप अप्लाई करोगे। डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब पहले थोड़ा सा ये जान लो, उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाओगे, ठीक है। ये तो डिवीजन वाला है ना, आप इसको डिवाइड तो करना जानते ना। अरे बाबू, इसको क्लास 7th 8th में पढ़े होगे जी। इसको तो क्लास, ये लुक एट, ये कह रहे डिवाइड दिस बाय दिस, अरे इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते हो। x + 2 से 2x² + 3x + 1, इसमें डिवीजन करना है, एक पढ़े हो ना। यही देखो, ये बस हमें फार्मूला आप हमें बताना था। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस, ठीक है। ये आपका डिवीजन वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद डिवीजन कर लेना, और क्या है इसके बाद, ठीक है, डिवाइड आपको करना है, ठीक है। ये सारे डिवीजन वाले हैं, इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो, खुद कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इफ यू नो दैट द टू जीरोज ऑफ दिस। हाँ, ये देखो, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। इसमें देखो क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोज इज दिस। मतलब ये देखो, दो जीरोज गिवन है, मतलब एक मान लो मेरा अल्फा कितना है √2, बीटा मेरा कितना है मान लो -√, ये आपके पास दो रूट गिवन है, तो मान लो एक रूट से अल्फा बीटा, एक गामा ले लो और एक डेल्टा ले लो, यानी हमको ये बताना है और ये बताना है, ठीक है। आप इसमें देखो बाबू क्या करना, कुछ नहीं करना होगा, बस ये देखो, ये है ना, तो सपोज कर ये गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सपोज कर ये अगर गिवन है, मान एक रूट ये है, सब ये अल्फा नहीं, ऐसे आप ले सकते हैं, वेरिएबल ही ले लो। मान लो एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, ठीक है। इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, x - √2, और ये क्या आएगा, x + √2, यही आया ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, यानी ये क्या आ जाए, x² - 2, ठीक है। अब इससे लुक एट हियर, आप क्या करोगे, इससे x² - 2 से इसमें डिवाइड कर दोगे, 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, ठीक है। इसमें डिवीजन कर दोगे ये। अब यहाँ जो भी आएगा ना इसमें, अब आप इसका फैक्टर कर दोगे, इसका क्या कर दोगे, फैक्टर। अब इसके रूट्स फाइंड आउट कर लोगे, क्या रूट्स जो भी आएंगे ना, तो उसके अनदर दो रूट्स, क्योंकि देखो ये जो भी आएगा ना, ये क्वाड्रेटिक में आएगा, क्या आएगा बाबू, ये क्वाड्रेटिक में आएगा, तो इसके जो भी रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, ओके। पहले देखो, एक्चुअली ये दो रूट हमें पता था, ये क्वाड्रेटिक, हम आपको बताया एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है एग्जैक्टली n रूट्स, ये पक्का क्वाड्रेटिक होगा, तो इसके दो रूट्स यहां से मिल जाएंगे। समझ में आया ना? तो बस ऐसे आपको करना है, ठीक है, ओके। तो यहां से समझ गए, फिर हम आगे, ओके। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अब देखो, ये डिवीजन वाला, इसको एक्सरसाइज 2.3 यू कैन डू इटसेल्फ, ओके। डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय जो भी है, फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर। चलो इसको ना हो तो एक दिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आपको डिवीजन करके एक क्वेश्चन, और ये जो भी 3-4 इसके क्वेश्चन है, हम आपको इससे करा देंगे, ठीक है। आई थिंक 1 लेक्चर में ये वीडियो आपका ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, देखो हमने पॉलिनोमियल बहुत सही से बताया है, एक एक चीजें हमने बेसिक बताया है, ठीक है। कुछ जो भी और भी जो भी हमें लगे कि हमें आपको बताना चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट रिमेनिंग, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट ऐसे बचे हैं जिससे आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इसमें यही था, कुछ नहीं, बस सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, इसके रूट्स कहाँ रियल एक्सिस अप्लाई करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बस कुछ नहीं, डिवीजन करना है, फैक्टराइज करना, बस यही। इसका डिग्री कितना है, लीनियर है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्यूबिक है कि नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बस यही सारे थे, और इसके बाद से कुछ नहीं है इसमें। बस आप थोड़ा सा ट्राई करोगे ना, देन यू कैन डू इटसेल्फ इन अ वेरी इजी मैनर, ओके, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। देन वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, ओके। तो